हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जी फैमिली के एल्डर्स को देखते हैं, जहाँ पे रुयू के फादर भी थे, और वहीं पे दूसरी तरफ रुयू के अंकल मतलब कि एल्डर गुआन को देखते हैं, जो कि जी फैमिली के पावरफुल लोगों को और काफी ज्यादा एल्डर्स को उस जगह पे आता हुआ देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे एल्डर को देखते हैं, जो कि कहने लगता है, ब्रदर गुआन, ऐसा लग रहा है हमारे जी फैमिली के सारे पावरफुल लोग हमारे एंसेस्टर ग्राउंड में गैदर हो रहे हैं। जिसे सुन के एल्डर गुआन कहने लगा था, तुमने ठीक कहा। वैसे भी इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे काफी खतरनाक बैटल हुई है, और वैसे भी जी फैमिली के जितने भी पावरफुल लोग हैं वो सब लोग इसी जगह पे आ रहे हैं। तो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से जी फैमिली के पावरफुल कल्टिवेटर्स यहाँ पे गैदर हो रहे हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग भी फॉरबिडन एरिया के पैलेस के अंदर चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम जी फैमिली के फॉरबिडन एरिया के पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे जी फैमिली के काफी ज्यादा लोग आए होते हैं। और वहीं पे हम रूरी को भी देखते हैं। रूरी इधर उधर देख रहा था, बट उसे वहाँ पे चांसो कहीं पे दिखाई नहीं देता, और वो कहने लगता है, आखिरकार ब्रदर न्यू कहाँ पे गए, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इतना कहते हुए वो इधर उधर देख रहा था, तभी हम देखते हैं उसके साइड में चांसो होता है, और वो कहने लगा था, ब्रदर रूरी तुम ठीक हो। जिसे देखकर रूरी पूरी तरीके से शॉक हो गया था, और वो कहने लगता है, आखिरकार आप कौन है, मैं आपको जानता नहीं। उसकी ऐसी बातें सुन के चांसा उस जगह पे न्यू की तरह एक्टिंग करने लगता है, और वो कहने लगा था, ब्रदर इन लॉ, क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे। इतना कहते हुए वो वहाँ पे नाटक कर रहा था, जिसे देखकर रूरी पहले तो समझ नहीं पाता, बट हम देखते हैं जैसे ही चांसाओ अपने बॉडी को दिखाने लगता है, इधर उधर नाटक कर रहा था, जिसे देखकर रूरी पूरी तरीके से समझ गया था, और वो कहने लगता है, ब्रदर न्यू ये आप हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एकदम से चांसाओ के गले लगने के लिए उसके नजदीक आ ही रहा था, तभी उस जगह पे रुयू आ जाती है, और उसके साथ में ग्रेट एल्डर और लेडी होंगचैंग भी होते हैं। अब हम देखते हैं वो तीनों धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे देखकर दूसरी तरफ एल्डर गुआन पूरी तरीके से शॉक हो गया था, और वो सोचने लगता है, आखिरकार रुयू बाहर की तरफ कैसे आ गई, इसे तो पूरी तरीके से कैद किया गया था, और ग्रेट एल्डर और होंगचैंग इसके साथ में क्यों है, ये सब कुछ सोचते हुए वो शॉक पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम रुयू को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जी फैमिली के पेट्रियार्च के सीट में बैठ जाती है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ गुआन तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था, और वो गुस्से में कहने लगता है, रुयू क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हें पता नहीं वो जगह जी फैमिली के हेड के लिए है, हमारे पैट्रियार्च के लिए, तो फिर आखिरकार तुम इस जगह पे क्यों बैठ रही हो। अब गुआन को गुस्सा होता हुआ देखकर दूसरी तरफ रुयू के फादर भी आगे बढ़ के कहने लगते हैं, रुयू आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम उस जगह पे क्यों बैठी हो। अब उनकी बातें सुन के रुयू कुछ नहीं बोल पाती, और वो ग्रेट एल्डर की तरफ देखती है, जहाँ पे ग्रेट एल्डर आगे की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, मैं सब लोगों को बता दूं, हमारे जी फैमिली के एंसेस्टर पैट्रियार्च अब नहीं रहे, और हमारे जी फैमिली का इनहेरिटेंस अब रुयू को मिल गया है, जिसकी वजह से रुयू हमारी जी फैमिली की नई हेड है, नई पैट्रियार्च। इतना कहते हुए वो अपने ऑरा को रिलीज करते हैं, जिसको सुन के सब लोग शॉक हो गए थे, इवन के रुयू के फादर भी शॉक पड़ जाता है। दूसरी तरफ जी फैमिली के दूसरे गार्ड्स भी पूरी तरीके से कंफ्यूज थे। वो लोग कहने लगते हैं, क्या सच में लेडी रुयू अब हमारी जी फैमिली की पैट्रियार्च है, और हमारे पुराने पैट्रियार्च नहीं रहे। इतना कहते हुए वो लोग कंफ्यूज लग रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर गुआन को देखते हैं, जो कि गुस्से में आगे बढ़ते हुए ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हुए कहने लगा था, ग्रेट एल्डर आखिरकार ये आप कैसी बातें कर रहे हो, भला जी फैमिली का हेड का पोजीशन ऐसे ही छोटा मोटा कैसे हो गया कि किसी को भी हम दे सकें, और जी फैमिली का हेड का पोजीशन आखिरकार रुयू को कैसे मिल सकता है। वहीं पे यहाँ पे आप और रुयू ने दोनों ने मिलके फॉरबिडन माउंटेन के लोगों के साथ में हाथ तो नहीं मिला लिया, और तुम लोगों ने मिलके कहीं पे हमारे एंसेस्टर को खत्म तो नहीं कर दिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं एल्डर गुआन गुस्सा हो रहा था, और वो कहने लगता है, रुयू मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ जी फैमिली के पैट्रियार्च के पोजीशन के लिए। इतना कहते हुए वो गुस्से में आगे देख रहा था, तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उसे पीछे कर देते हैं, और वो कहने लगे थे, क्या तुम पागल हो चुके हो। जिसको सुन के गुआन कहने लगता है, क्यों, क्या सच में रुयू के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है वो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करे।
जो इतना ज्यादा डरपोक हो, उसे हमारे जी फैमिली का हेड होने का कोई हक नहीं। इतना कहते हुए वो आगे की तरफ गुस्से में देख रहा था, जिसे देखकर मोकारा आगे बढ़ने लगता है, बट वहाँ पे चांसा उसे पीछे ही रहने के लिए बोलता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम रुयु को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए कहने लगी थी, अंकल गुआन, अगर आप मुझे ऐसे ही चैलेंज करना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। जिसे सुन के दूसरी तरफ एल्डर गुआन एकदम से अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए रुयु के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी में बढ़ने लगा था, जिसे देखकर रुयु बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देती है। और इवन की उसने तो वहाँ पे एल्डर गुआन को पीछे कर दिया था, जिसे देखकर एल्डर गुआन सोचने लगता है, आखिरकार इस लड़की की एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई इतने छोटे टाइम पे। ये सब कुछ सोचते हुए वो फिर से रुयु के ऊपर अटैक करने लगता है, बट रुयु तो बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक से बच रही थी और वो बहुत ही आसानी से उसे इंजर करते हुए पीछे की तरफ कर देती है। इवन कि रुयु ने तो अपने सोट को बाहर भी निकाल लिया था और वो अपने सोट का यूज करते हुए एल्डर गुआन के ऊपर अटैक कर रही थी, जहाँ पे एल्डर गुआन बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक से बच पा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम रुयु को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लैश अटैक कर देती है। अब उसे रोकने की एल्डर गुआन कोशिश करता है, बट वो रोक नहीं पाता, वो काफी इंजर्ड हो गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, इस लड़की ने तो ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो गुस्से में अपने अंदर के एनर्जी को पूरी तरीके से अनलीज कर रहा था, और हम देखते हैं उसके बॉडी के चारों ओर काफी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी आ गया था। इवन कि उसके आंखों में भी डेमोनिक ऑरा आने लगता है और वो गुस्से में डायरेक्टली रुयु के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे रुयु उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी, बट उसके अटैक को वो रोक नहीं पाती, वो पीछे की तरफ हो गई थी। जहाँ पे रुयु कहने लगती है, एल्डर गुआन के अंदर से तो डिमोनिक ऑरा रिलीज हो रहा है। ये सब कुछ वो कह ही रही थी, तभी वहाँ पे एल्डर गुआन फिर से लगातार अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखकर रुयु अपने चारों ओर बैरियर बनाते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिशें कर रही थी। बट हम देखते हैं उसे रोकने में रुयु को भी काफी ज्यादा तकलीफें होने लगी थी। बट हम देखते हैं रुयु अपने पूरे एनर्जी का यूज करते हुए उसको पीछे की तरफ कर देती है, जहाँ पे एल्डर गुआन गुस्से में अपने पूरे डिमोनिक एनर्जी को गैदर करते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक रुयु के ऊपर करने के लिए बढ़ रहा था, जिसको देखकर रुयु भी अपने चारों ओर अपने जी फैमिली के ब्लड लाइन का यूज करते हुए एक बैरियर बना देती है, जिसकी वजह से वो अटैक पूरी तरीके से नलीफाई हो गया था। इवन की रुयु तो बहुत ही आसानी से एल्डर गुआन को इंजर करते हुए पीछे की तरफ फेंक देती है, और वो एकदम से आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक उसके मुंह पे मारती है, जिसकी वजह से एल्डर गुआन नीचे गिर गया था, जिसे देखकर सब लोग कहने लगते हैं, सच में लेडी रुयु काफी ज्यादा पावरफुल हो गई हैं। वहीं पे रुयु को देखते हैं, जो कि ग्रिट करते हुए कहने लगी थी, अंकल गुआन मुझे माफ कर देना, आपको कुछ ज्यादा जोर से लग गया। इतना कहते हुए वो उस जगह से घूम के वापस जा रही थी, बट हम देखते हैं गुआन एकदम से पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट बीच में चांसो आके रुयु को बचा लेता है और उसने वहां पे गुआन को पीछे धकेल दिया था। बट हम देखते हैं पीछे की तरफ मोकारा होता है, जो कि उसके आर पार अपने हाथ को कर देता है। इस सीन को देखकर जी फैमिली के सब लोग डर गए थे। इवन की मोकारा तो गुआन के पूरे बॉडी को करते हुए उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो हंसते हुए आगे बढ़ रहा था। अब ये सब कुछ देखकर जी फैमिली के सब लोग डर के मारे घुटनों में आ गए थे, और वो लोग मास्टर रुयु बोलते हुए एकदम से ग्रीटिंग करने लगता है। सब लोगों ने रुयु को अपना मास्टर मतलब कि जी फैमिली का हेड मान लिया था। और वहीं पे दूसरी तरफ हम जी फैमिली के एक गार्ड को देखते हैं, जो कि अंदर आते हुए कहने लगता है, एल्डर मो फैमिली के कुछ लोग बैटलशिप को लेते हुए डायरेक्टली जी फैमिली के अंदर आ गए हैं। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के रुयु ग्रेट एल्डर वो सब लोग बाहर की तरफ चले गए थे एंसिस्टर लैंड से। वहीं पे दूसरी तरफ मो फैमिली के हम मो दुआंग मिंग को देखते हैं, जिसके साथ में मो फैमिली के दूसरे गार्ड्स भी थे। अब उनकी तरफ देखते हुए ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो कहने लगता है, दुआंग मिंग आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम जी फैमिली के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे हो। जिसको सुन के दुआंग मिंग कहने लगा था, सबसे पहले तो जी फैमिली को हमें एक्सप्लेनेशन देना होगा, क्योंकि मो फैमिली के मार्शल एम्पर इलम के कल्टिवेटर को तुम लोगों ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिरकार ये सब कुछ क्यों किया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ एकदम से रुयु आगे बढ़ते हुए कहने लगी थी, तुम बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है कि वो बंदा हमारे जी फैमिली के लोगों के हाथों ही मरा है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ दुआंग मिंग कहने लगा था, तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तुम साइड हो जाओ, जल्दी से अपने जी फैमिली के पैट्रियार्च को बाहर बुलाओ, मैं डायरेक्टली उसी से बात करूंगा, मैं तुम जैसे बच्चों से बात नहीं करता। अब उसकी ऐसी बातें सुन के ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे।
और वो कहने लगते हैं दुआंग मिंग, आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुमने हमारे जी फैमिली के मास्टर की इंसल्ट की। ग्रेट एल्डर की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ दुआंग मिंग पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो सोचने लगता है आखिरकार ये लड़की जी फैमिली के हेड कैसे बन गई। वैसे भी मैं इसके कल्टीवेशन को अच्छी तरीके से देख नहीं पा रहा। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी दूसरी तरफ हम रूयू के फादर को देखते हैं जो कि कहने लगे थे भले ही मो हुजी हमारे जी फैमिली के टेरिटरी में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हुआ था, बट उसकी डेथ का रिलेशन हमारे जी फैमिली के साथ में नहीं है। ये सब कुछ सुन के दुआंग मिंग को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है बकवास करना बंद करो, और वो डायरेक्टली पावरफुल पाम अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं लेडी होंगचैंग ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगी थी अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मैं तैयार हूँ। बट हम देखते वहाँ पे दुआंग मिंग कहने लगा था तुम मेरे बराबर की कल्टीवेटर नहीं हो, तुम्हारे लिए तो हुची ही काफी है। इतना कहते हुए वो अपने मो क्लैन के एल्डर हुची को अटैक करने के लिए आगे भेजता है, जहाँ पे एल्डर हुची आगे बढ़ते हुए होंगचेंग को देखकर कहने लगा था सच में लेडी होंगचेंग तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, और जहाँ तक मैंने सुना है तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, तो फिर क्यों ना तुम मेरी बीवी बन जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, बहुत ही ज्यादा प्यार से रखूंगा। उसकी ऐसी बातें सुन के लेडी होंगचैंग कहने लगी थी तुम बहुत ही बड़े बड़े सपने देखते हो, कभी अपने मुंह को आईने में देखा है तुमने। लेडी होंगचैंग की ये सब कुछ बातें सुन के हुची को तो गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, एक नाम में तुम्हें बस 3 ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसको सुन के लेडी होंगचैंग कहने लगी थी तुम ट्राई कर सकते हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के उस बंदे को तो गुस्सा आ रहा था और वो डायरेक्टली सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे सारे अटैक लेडी होंगचैंग की तरफ बढ़ रहे थे। बट लेडी होंगचैंग बहुत ही आसानी से सारे सोर्ड अटैक से बच रही थी और वो आसमान में जाते हुए सारे वेपन को डॉज करने लगती है, जहाँ पे हुची उसके ऊपर अटैक कर रहा था। बट हम देखते हैं लेडी होंगचैंग बहुत ही आसानी से सारे अटैक को डॉज करते हुए एकदम से उसके पास में पहुंच गई थी और उसके लिप्स में अपनी उंगली को रखते हुए उसे कहने लगती है अब तुम्हारी बारी। इतना कहते हुए वो एकदम से ऊपर हो गई थी और उस बंदे का अटैक उसी को लग जाता है। इवन कि उसके बचे हुए अटैक मो फैमिली के गार्ड्स के ऊपर लगने लगता है, जिनसे बचते हुए वो सारे गार्ड इधर उधर भाग रहे थे। इवन कि उनमें से कुछ तो खत्म हो जाते हैं, जिसको देखकर दुआंग मिंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। दूसरी तरफ लेडी होंगचेंग एकदम से ऊपर जाते हुए हुची के पेट में काफी ज्यादा खतरनाक पावरफुल किक मारती है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए जमीन में पटका गया था और इवन कि वो तो अच्छी तरीके से खराब ही नहीं हो पाता। बट हम देखते हैं उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो फिर से उठ जाता है अपने एनर्जी को गैदर करते हुए और वो कहने लगा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं होंगचेंग। जिसके रिप्लाई में होंगचेंग कहने लगी थी सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक तो करके दिखाओ, तुम्हारा अटैक तो मुझे टच भी नहीं कर रहा। जिसको सुन के हुची को गुस्सा आ गया था और वो अपने मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है और वो अपने बुल मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। जिसको देखकर लेडी होंगचेंग भी अपने ब्लड लाइन का यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल कपड़ा बना लेती है और हम देखते हैं वो उसके मार्शल स्पिरिट के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रही थी। मतलब कि वो बहुत ही आसानी से उस बुल स्पिरिट को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए कपड़े से इधर उधर भगा रही थी और हम देखते हैं वो स्पिरिट तो डायरेक्टली जाके मो फैमिली के लोगों के ऊपर ही अटैक करने लगा था, जिसे देखकर हुची को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपने ब्लड लाइन स्पिरिट का यूज करते हुए एक दूसरे स्पिरिट बुल को समन कर लेता है और उसकी एनर्जी को बढ़ाते हुए लेडी होंगचेंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब उस बुल स्पिरिट को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर लेडी होंगचेंग अपने एनर्जी का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, बट हम देखते हैं वो उसे रोक नहीं पाती बट उसके अटैक को डॉज कर लेती है। दूसरी तरफ दूसरा स्पिरिचुअल बुल भी अटैक करने के लिए बढ़ता है, जहाँ पे लेडी होंगचेंग उन दोनों के अटैक को डॉज कर रही थी। बट हम देखते हैं उन दोनों के अटैक को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने लगता है उसके ऊपर, क्योंकि वो दोनों स्पिरिट लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। बट हम देखते हैं लेडी होंगचेंग जैसे तैसे करके उनके अटैक को डॉज कर रही थी और एक अटैक तो बेचारे मो फैमिली के उस गार्ड के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ लेडी होंगचेंग के ऊपर वो दोनों स्पिरिट एक साथ में अटैक कर देते हैं, बट लेडी होंगचेंग उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी एंड उसी वक्त धमाका हो जाता है। हुजी को तो लग रहा था कि होंगचेंग पूरी तरीके से हार गई, बट हम देखते हैं
होंगचेंग ने उल्टा यहाँ पे हुची के दोनों स्प्रिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, बहुत ही आसानी से। और वो कहने लगी थी तुम्हारा दूसरा अटैक भी पूरी तरीके से बेकार हो गया, तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम 3 अटैक में मुझे रोक पाओगे? जिसे सुन के हुची को तो गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है तो फिर ठीक है, अब तुमने मुझे फोर्स कर दिया, मेरे थर्ड अटैक को सहने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। एंड गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।